कोकोमो मॉडल। अब कोई पूछे कोकोमो मॉडल क्या है तो आप कहेंगे ये मॉडल कैसा है, ये ह्यूरिस्टिक है, जो हमने आपको बताया था ना, ह्यूरिस्टिक कैटेगरी। ये ह्यूरिस्टिक एस्टिमेशन टेक्निक है, ह्यूरिस्टिक, इट इज ह्यूरिस्टिक एस्टिमेशन टेक्निक, इट इज ह्यूरिस्टिक एस्टिमेशन टेक्निक। और इस टेक्निक से क्या चीज मेजर करेंगे, दो चीजें मेजर करेंगे, एक एफर्ट और एक टाइम। ठीक, एफर्ट और टाइम। अच्छा, अब इसमें कोकोमो के तीन टाइप्स हमने बताए। एक आपको बताया बेसिक, बेसिक कोकोमो, कोकोमो का फुल फॉर्म बता चुके हैं, कंस्ट्रक्टिव कॉस्ट मॉडल। और एक इंटरमीडिएट कोकोमो, और एक कंप्लीट कोकोमो। इसको एडवांस कोकोमो भी कहते हैं। बस एक आप समझ जाएंगे, बाकी सारा आप समझ जाएंगे। एक हमें समझना है, बेसिक कोकोमो। इसके लिए क्या करिए कि एक आप टेबल बना लीजिए ऐसे छोटी सी वैल्यू की। ये कुछ वैल्यू है, प्री डिफाइंड वैल्यूज हैं। ठीक है, अ, दो और एक तीन। ये आप लोग जो है ऐसे करके एक टेबल बना लें, चार रो बना लें और चार कॉलम बना लें, पांच कॉलम बना लें आप लोग। ठीक है, अब ये बहुत सिंपल सा वो है आपका, बहुत सिंपल टेबल है, बहुत ज़्यादा इसमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर आपको लिखना है ABCD। ठीक है, और यहाँ पर आप लिखेंगे सॉफ्टवेयर, जो बोहेम ने कहा ना तीन कैटेगरी के सॉफ्टवेयर हैं। ऑर्गेनिक, यानी ये वो सॉफ्टवेयर जो पहले से कंपनी बना चुकी है, अब उस तर्ज पे जो भी सॉफ्टवेयर उस जैसा बनेगा तो वो जल्दी बन जाएगा, उसमें एफर्ट भी कम देना पड़ेगा, तो वो ऑर्गेनिक है। सेमी डिटैच का मतलब हो गया कि ऐसे सॉफ्टवेयर जो थोड़े से अननोन भी हैं और थोड़े नोन भी हैं, सेमी डिटैच। और एम्बेडेड, इन तीनों के लिए कुछ वैल्यूज हैं, ये वैल्यूज प्री डिफाइंड होती हैं। ये बोहेम ने इन वैल्यूज को प्री डिफाइंड कर दिया। क्या, अभी लिख लीजिए फिर बताते हैं कि क्या है। ठीक है, वैल्यूज हैं 2 पॉइंट, यहाँ पे लिखना है आपको 2.4, 3, 3.6, 1.05, 1.12 और 1.2। ठीक है, 2.5, 2.5, 2.5, 0.38, 0.35, 0.32। ठीक है, सेमी डिक्टेड नहीं, सेमी डिटैच, DETACH, सेमी डिटैच होता है आदर्श। ठीक है, सेमी डिटैच। ये वैल्यूज आप पहले लिख लीजिए, वैल्यूज आपने लिख ली। ठीक है, अब देखिए कुछ फॉर्मूला होता है, एक फॉर्मूला है,
बेसिक के लिए एक फॉर्मूला है, आप इस फॉर्मूले को लिख लीजिए। बेसिक के लिए क्या, एफर्ट इज इक्वल टू, ये बेसिक कोकोमो के लिए, एफर्ट इज इक्वल टू ए, ए ब्रैकेट में के एल ओ सी, किलो ओ ए सी, और की पावर बी। ठीक है, और इसमें लिखिए एक फॉर्मूला, टाइम, या इसको हम कहते हैं ड्यूरेशन। टाइम ना लिख करके आप लिखिए ड्यूरेशन इज इक्वल टू सी के एल ओ सी पावर डी। ठीक है, सिंपल फॉर्मूला है, कुछ नहीं करना है आपको। एफर्ट इज इक्वल टू, ये सेम है, सिर्फ वैल्यूज इसमें डिफरेंट हो जाएंगे। ठीक है, और इन वैल्यूज को आप याद कर लीजिएगा, ये वैल्यूज आप याद कर लीजिएगा, ये कॉमन वैल्यूज है। ठीक है ना, ये कैसी वैल्यूज हैं, कॉमन, इनको हम कह सकते हैं स्टैंडर्ड वैल्यूज। ठीक, अब अगर आपको, देखिए, मान लीजिए कि एक सॉफ्टवेयर है जिसमें एलओसी दिया हो 30,000, मतलब 30,000 लाइन ऑफ कोड अगर लग रहा है, तो 30,000 लाइन को ऐसे भी लिख सकते हैं, ये 30 KLOC होता है, के फॉर यहाँ किलो है, और किलो में 1000 होता है, सिंपल फॉर्मूला है। तो 30 × 1000 इज इक्वल टू 30,000, 30 × 1000 इज इक्वल टू 30,000। ठीक, अब यहाँ पर आप वैल्यू रख दीजिए, अगर हमें ये निकालना है कि कितना एफर्ट लगेगा और कितना ड्यूरेशन लगेगा, तो आप एफर्ट इज इक्वल टू, एफर्ट के लिए ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, ड्यूरेशन के लिए ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे। ठीक है, तो अभी यहाँ पे 30,000 दिया हुआ है, तो इस फॉर्मूले को यहाँ पर अप्लाई करते हैं, और इसको थोड़ा सा हम थोड़ा छोटा कर देते हैं, ये वाला जो है पोर्शन। इतना तो समझ में आ रहा होगा आप लोगों को, इतना हमने छोटा कर दिया। ठीक है, ये देखिए, भी क्या है कि यहाँ पर एक फॉर्मूला यही वाला लगा के देखते हैं, एफर्ट इज इक्वल टू, अगर एलओसी 30,000 है तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, ए ब्रैकेट में 30,000। अब 30,000 पूरा लिखने की जरूरत नहीं, सिर्फ आप 30 लिखेंगे। ठीक है, क्योंकि वो किस में है, के एलओसी में ऑलरेडी है, तो के एलओसी में लिखना है 30,000, और यहाँ पर लिखना है पावर बी। अब ए की जो वैल्यू है, अब आप कहेंगे कि ये सॉफ्टवेयर कैसा है, तो सॉफ्टवेयर ऑर्गेनिक है। ठीक है, ऑर्गेनिक सॉफ्टवेयर के लिए, अब ऑर्गेनिक के लिए ए और बी कितना होगा, ऑर्गेनिक के लिए ए कितना होगा 2.4, यहाँ पे लिखेंगे 30, और यहाँ पर लिखेंगे बी कितना है, बी इतना है 1.05। अब इसको हम कैलकुलेट कर लेंगे, जितना भी आ जाएगा ये हमारे लिए एफर्ट होगा। ठीक है, और ड्यूरेशन अगर हमें निकालना है, ड्यूरेशन के लिए, तो इसी फॉर्मूले को हम लिख देंगे ड्यूरेशन। अब ड्यूरेशन के लिए देखिए क्या फॉर्मूला है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, सी के एल ओ सी ब्रैकेट में। ठीक है, और यहाँ पे के एल ओ सी लिखने के बजाय लिखेंगे क्या, 30, और पावर डी। बस अब सी की वैल्यू रख दीजिए, सी की वैल्यू क्या है 2.5, 30 और 0.38। ठीक है, अब इसको आप सॉल्व करिए और इसको सॉल्व करिए, तो कितना आएगा, तो हमारे पास यहाँ कैलकुलेटर है, हम इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, इसको हमने सॉल्व करा, मान लेते हैं कि ये क्या है, 2.4, 2.4 ब्रैकेट में है 30, ब्रैकेट क्लोज, और पावर है 1.05, पावर 1.05।
1.005 ये वैल्यू आएगी 85 पॉइंट समथिंग। ये वाली जो वैल्यू आएगी ये आएगी 85 पॉइंट समथिंग 3 4 ऐसे करके आएगी। तो हम इसको राउंड में ले लेंगे 85। ठीक है, अगर यहाँ पे पॉइंट के बाद 5 होता तो इसको 86 ले लेते हैं, जो मैथ का वो होता है, रूल होता है। दूसरी वाली जो है वो है 2.5 ब्रैकेट में 30, इसकी पावर 0.38, ये आएगा 8। ये क्या आएगा? 8.2 आएगा, 8.2। तो हम राउंड में इसको ले लेंगे 8। अगर ये 8.5 होता तो हम 8.5 8.6 होता तो क्या ले लेते? तो हम इसको ले लेते 9 ले लेते तब। ठीक है, तब हम इसको क्या ले लेते? 9 ले लेते। ठीक, एक सेकेंड, आप लोग भी एक बार कैलकुलेट इसको करेंगे कैलकुलेटर से तो इतना ही आएगा। ठीक है, तो मैं स्क्रीन कहाँ गई? ये क्लियर है ये? तो अब यहाँ पर क्या आया? 85 एफर्ट 85 आ गया। ठीक है, एफर्ट इज 85, एफर्ट 85 आ गया और ड्यूरेशन क्या आ गया? 8 आ गया। अब देखिए, एक नया विंडो हम लोग ले लेते हैं, नया स्क्रीन, और उसको शेयर कर लेते हैं। और अब यहाँ पर हम लिखते हैं कि जो हमारा एफर्ट आया 85 और जो ड्यूरेशन आया, ड्यूरेशन ये क्या आया? 8। ठीक है, अब नंबर ऑफ पर्सन अगर निकालना है तो वो होता है फॉर्मूला E/D। यानी ये हमारा जो है ये कहलाता है E और ये कहलाता है D। E फॉर एफर्ट, D फॉर ड्यूरेशन। तो क्या आ जाएगा? 85/8। तो ये तकरीबन आएगा आपका 10 के आसपास आ जाएगा अप्रोक्सीमेटली। भाई आधा प्रोग्रामर तो नहीं लगेगा ना, ये अप्रोक्स है ये। तो अप्रोक्स 10 से 11 लोग जो हैं इस 30,000 लाइन वाले कोड को पूरा कर लेंगे। 30,000 लाइन ऑफ कोड। अच्छा देखो, होता क्या है कि जो सॉफ्टवेयर्स हमारे जो है 30,000 के हैं कि 40,000 के हैं कि 60,000 के हैं, ऑर्गेनिक है, सेमी डिटैच्ड है, जैसा भी हो ये फॉर्मूला आप फिट कर दीजिएगा। हाँ, तो तकरीबन 10 से 11 आपका आ जाएगा। 9 है, आप 9 पॉइंट समथिंग या 9 से, मतलब आप ये कह सकते हैं 9 से 10, ऐसा भी कह सकते हैं 9 से 10 प्रोग्रामर भी। अप्रॉक्स जरूर लिख दीजिएगा यहाँ पर, अप्रॉक्स। अब बताओ ये कैलकुलेशन समझ में आ गई? अब आप ये कैलकुलेशन सबके साथ कर सकते हैं। ठीक है, कि लाइन ऑफ कोड कितना है। होता क्या है कि जनरली जो क्या कहते हैं आपके सॉफ्टवेयर्स होते हैं, 30 से, मतलब आप ऐसा कर लीजिए कि 12,000 से लेकर के 30,000 तक जो सॉफ्टवेयर्स होते हैं ये सेमी, ये ऑर्गेनिक में आते हैं। और 30,000 से लेकर के 50,000 तक वो आपके सेमी डिटैच्ड में आते हैं। और 50,000 से लेकर के इसके ऊपर जितने भी आते हैं, 50,000 से और 50,000 से ऊपर, मतलब ग्रेटर देन और इक्वल टू, वो आ जाते हैं हमारे एम्बेडेड सॉफ्टवेयर। ठीक है, उसको हम एम्बेडेड सॉफ्टवेयर कहते हैं। लेकिन वो दिया रहेगा आपका कि कौन से सॉफ्टवेयर है, तो इस पे बहुत ज्यादा ध्यान लगाने की जरूरत नहीं है। सर ABCD क्या है? ABCD निखिल प्री डिफाइंड वैल्यूज हैं, प्री डिफाइंड वैल्यूज जो कि सॉफ्टवेयर स्टैंडर्ड के तहत आपको दे दी गई हैं। ठीक है,
सॉफ्टवेयर स्टैंडर्ड के तहत ये प्री डिफाइंड वैल्यूज आपको दे दी गई हैं, ए, बी, सी और डी। ठीक है, कि आप क्या निकाल सकें, आप एफर्ट निकाल सकें और ड्यूरेशन निकाल सकें और लास्टली नंबर ऑफ पर्सन। ये प्री डिफाइंड वैल्यूज है, इनको यहाँ पे लिख लीजिए, प्री डिफाइंड वैल्यूज। ठीक है, कोई कंफ्यूजन आप बताइए? निखिल क्लियर है ये प्री डिफाइंड वैल्यूज है, पहले से निर्धारित। जैसे होता नहीं है इंट, इंट की जो मेमोरी में वैल्यू होती है वो 32,000 समथिंग होती है प्लस माइनस, तो वैसे ही ये भी होता है। ठीक है, जैसे पाई की वैल्यू होती है 3.14, तो वो पहले से निर्धारित कर दी गई है, स्टैंडर्ड। ठीक है, चलो, तो ये हो गया आपका कि कैसे आप कोकोमो मॉडल में कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, अब इंटरमीडिएट हो चाहे कंप्लीट हो, सब में नंबर ऑफ होता क्या है कि इंटरमीडिएट और एडवांस सॉफ्टवेयर के लिए होगा, कंप्लीट और एडवांस सॉफ्टवेयर के लिए होगा। मतलब किसी भी कॉस्ट को, जैसे होता क्या है, ऐसे समझ लो, अब एडवांस और उसको भी समझ लो कि उसका क्या मतलब है, वो भी हम लोग अब देख लेते हैं, बात कर लेते हैं। एक सेकंड। देखो, जो इंटरमीडिएट कोकोमो है, अब इसमें क्या होगा, जैसे बेसिक में क्या हुआ, ऐसा समझिए, जैसे मान लीजिए हमने कहा कि जैसे कोई हम एस्टिमेशन कर रहे हैं, हमने कहा ये 10 प्रोडक्ट्स है, तो एक हमने एस्टिमेट बता दी कि भाई ये 10 प्रोडक्ट हैं, ये 1,000 रुपए के आएंगे। ये तो बेसिक हो गया एस्टिमेशन। अब थोड़ा सा इसको और एडवांस अगर बनाया जाए, तो हम इसको ऐसे कह सकते हैं, ये जो 10 प्रोडक्ट है, इसमें प्रोडक्ट 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ये 10 प्रोडक्ट है। इसका रेट 200 है, इसका रेट 50 है, इसका रेट 60 है, इसका रेट 100 है, ऐसे करते 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 टोटल आया 1,000 रुपए। अब ये जो एस्टिमेशन है, ये एस्टिमेशन कहलाएगा इंटरमीडिएट। और डिटेल हो गई थोड़ी सी, मोर डिटेल, इंटरमीडिएट। ये इंटरमीडिएट एस्टिमेशन हो गया। ठीक, अब आते हैं कंप्लीट। कंप्लीट में क्या हो जाएगा कि हमने कहा कि भाई ये प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट 1, और इस प्रोडक्ट 1 का ये है टैक्स, ये है प्रोडक्ट 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 का ये आया आपका। मान लीजिए हमने कहा भाई इस पे 900 रुपए आया, और टैक्स जो है वो CGST, SGST, ये मान ले 50 रुपए आया है, सेस टैक्स, हमने कहा कि सेस टैक्स 50 रुपए आया, तो टोटल हो गया 1,000 रुपए। एक ही तो ये जो बिल है, सबसे ज्यादा डिटेल्ड वाला बिल यही है, ये डिटेल्ड बिल हो गया। ये कैसा बिल हो गया? डिटेल्ड बिल। तो हमारा जो एडवांस यानी कि कंप्लीट कोकोमो है, वो क्या करेगा, हर स्टेप का कैलकुलेशन करेगा। जो बेसिक है वो ओवरऑल बता देगा, जो इंटरमीडिएट है वो थोड़ा सा डिटेल में बताएगा, जो कंप्लीट है वो पूरी डिटेल में बताएगा। अभी समझ में आ गया? क्लियर है? तो जैसे सॉफ्टवेयर में एक बता दिया कि भाई सॉफ्टवेयर में, अब सॉफ्टवेयर को अगर इसको हम लोग सॉफ्टवेयर से जोड़ें, तो इसको ऐसे कह सकते हैं, बेसिक में, बेसिक में जैसे बेसिक कोकोमो है, तो हमने कहा कि भाई ये जो सॉफ्टवेयर है, इसमें 2 लाख रुपीज लगेंगे। ठीक, अच्छा था। इंटरमीडिएट में क्या हुआ कि 2 लाख तो लगेंगे। अब इसमें हमने इसको बाइफरकेट कर दिया कि भाई इसमें 10,000 रुपीज जो है वो लगेंगे इन्वेस्टिगेशन में, और जो 20,000 है वो लगेंगे डिजाइन में। अब हमने इसको अलग अलग कर दिया, तो ये हमारा हो गया इंटरमीडिएट। अब कंप्लीट कोकोमो क्या हुआ, कंप्लीट कोकोमो ये हो गया कि 2 लाख तो लगेंगे।
अब हर एक फेजेस में कितना पैसा लगेगा, इसके मेंबर्स पे कितना पैसा लगेगा, हर फेज का, हर फेज का कॉस्ट, कितनी मैन पावर्स लगेंगी उसमें, उनकी कॉस्ट, कितनी इलेक्ट्रिसिटी लगेगी उसकी कॉस्ट, मतलब ईच एंड एवरीथिंग कंप्लीट कवर कर लेगा। क्लियर हो गया। बाकी फॉर्मूला वही है आपका, सेम सब में, जो हमने फॉर्मूला यहाँ पर आपको डिस्कस किया। अब बताइए इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन, अब आप समझ गए, ठीक है। बताइए कोई कंफ्यूजन। अगर सॉफ्टवेयर बनाना है, अगर नहीं हुआ तो एलओसी कैसे जानेंगे। एलओसी के लिए आप कह रहे हैं कि सॉफ्टवेयर अगर बनाना है तो एलओसी कैसे जानेंगे कि एलओसी कितना हुआ। जब होता क्या है कि जो सॉफ्टवेयर कंपनीज हैं, जो फैक्ट्रीज हैं, सॉफ्टवेयर कंपनी है, तो जैसे आप प्रोग्रामिंग करते करते माहिर हो गए, फर्स्ट टाइम अगर हम आपसे कहें कि प्राइम नंबर बनाने में आपने अभी तक प्रोग्रामिंग नहीं करी, और अगर हम आपसे कहें कि प्राइम नंबर बनाने में कितनी प्रोग्राम लाइन ऑफ कोड लगेगा सी में, तो आप नहीं बता पाएंगे, आप कहेंगे सर आइडिया नहीं है। लेकिन अभी इस समय आप सी की प्रोग्रामिंग में, क्या आप बता सकते हैं प्राइम नंबर बनाने में कितना लाइन ऑफ कोड यूज होगा, एलओसी बता सकते हैं। अभी आप बताइए, इसके पहले वाला पेज देख लो, पहले वाला पेज, सारे पेज देख लो, ये पहला पेज है। आप बताइए प्राइम नंबर बनाने में कितनी लाइन लगेगी, 15 लाइन। अंशुमान कह रहे हैं 8 लाइन, अंशुमान कह रहे हैं, निखिल कह रहे हैं 10 से 11 लाइन। यानी कि हम मान लेते हैं कि जो नंबर ऑफ लाइंस लगेगी, एक पेज ये है, एक पेज तुम्हारा ये, और ये है करंट पेज, तो यानी कि तुम्हारा कम से कम हम मान के चलते हैं कि प्राइम नंबर बनाने में ऑन एन एवरेज 10 से 15 लगेगा। तो अब अगर प्रोग्राम बनाते रह गए, आप बनाते हुए चले, तो अब आपको आइडिया हो गया ना, 10 से 15 एलओसी डिसाइड हो गई। इसी तरह से जो कंपनीज होती हैं जब सॉफ्टवेयर बनाना शुरू करती हैं, पहली बार बनाएंगी तो उनको नहीं पता रहेगा, लेकिन जब वो कंपनी हो गई है, अब इन्फोसिस से, इन्फोसिस अगर ये कहे कि फलाना सॉफ्टवेयर बनाना है, वो कह दे हाँ, वो अपने प्रोग्रामर को बता दे भाई 50,000 लाइन लगेगी, तो इसमें कोई गलत नहीं होगा, क्योंकि वो इतनी एक्सपीरियंस्ड कंपनी है, वो समझ जाएगी इस सॉफ्टवेयर में इतना काम लग, जैसे टेलर नहीं होता है, शर्ट आप कहिए ये शर्ट का कपड़ा है, वो शर्ट बनवाना है, बता देगा 2.5 मीटर लगेगा, ये चौड़ा का अरज है इसका, तो ये 2 ही मीटर में शर्ट हो जाएगी, ऐसे बोलता है कि नहीं बोलता है। लेकिन एक कस्टमर को नहीं पता रहता है कि हमारी पैंट शर्ट कितने मीटर में, कितने सेंटीमीटर में बनेगी। लेकिन जो कपड़ा नापता रहता है हमेशा, टेलर हमेशा बनाता रहता है, तो उन लोग को मेजरमेंट पता रहता है। तो ये जो मेजरमेंट है ये एक्सपीरियंस से आता है। अब मेरी बात समझ गए, अंशुमान समझ गए, आपका ही क्वेश्चन था ना, आपका क्वेश्चन था, तो अब एलओसी क्लियर है ना। तो आपको एक्सपीरियंस से ये बात पता चलेगी कि इतना एलओसी बनेगा, ठीक है, गुड। अब यहाँ पर आते हैं हम लोग, एक आपका एक और बचा एनालिटिकल एस्टिमेशन टेक्निक, ये आपकी ऐसी नॉर्मल सी टेक्निक है, एनालिटिकल लास्ट है ये, एना एनालिटिकल एस्टिमेशन टेक्निक। एनालिटिकल एस्टिमेशन टेक्निक, इसमें क्या होगा कि आपको ये क्या क्या करता है, यहाँ पे लिखिए, दिस टेक्निक इज यूज टू is used to
estimate following। क्या एस्टिमेट करता है? साइज ऑफ proposed software, effort in development, and ड्यूरेशन। ठीक है, ड्यूरेशन ऑफ डेवलपमेंट, कितने दिनों में, महीनों में, साल में ये कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, जो ड्यूरेशन निकाली थी ना वो डेज में होती है, आवर्स में नहीं होती है। जो बड़े प्रोजेक्ट्स होते हैं ना, बिग प्रोजेक्ट्स, जितने भी बिग प्रोजेक्ट्स होते हैं, चाहे बिल्डिंग बनाने का हो, चाहे घर बनाने का हो, चाहे मल्टीप्लेक्स बिछाने का हो, चाहे हवाई जहाज बनाने का हो, उसमें यही कहा जाता है कि ये जो प्रोजेक्ट है ये 10 दिन में कंप्लीट हुआ, 10 महीने में कंप्लीट हुआ। ऐसा नहीं कहा जाता है कि ये 2 महीना, 4 दिन, 5 घंटे, 10 मिनट, 3 सेकंड। तो उसमें टाइम जो जोड़ा जाता है सॉफ्टवेयर में, जो टाइम का मतलब है, ड्यूरेशन का मतलब है क्या? ड्यूरेशन का मतलब है इट कुड बी डे, यानी डेज, इट कुड बी मंथ्स, इट कुड बी ईयर। ठीक है, तो हमेशा ड्यूरेशन किस में मेजरमेंट होगी? डेज, मंथ और ईयर में। ठीक है, और एक सॉफ्टवेयर, जो सॉफ्टवेयर होगा उसमें, जो सॉफ्टवेयर में प्रोग्रामिंग की जो लाइंस होंगी वो किस में मेजरमेंट होती है? एलओसी में। तो ये आपको ध्यान रखना है। और मैन पावर, ये किस में मेजर करी जाती है? मैन पावर, मैन पावर, मैन पावर होता है आपका मैन, इसको कहते हैं मैन मंथ्स। मैन मंथ्स का मतलब क्या हो गया? मैन मंथ्स का मतलब है मैन पर मंथ, कि एक महीने में कितने लोग लगेंगे फलाने प्रोग्रामिंग पे, फलाने सॉफ्टवेयर पे, मैन पर मंथ। ठीक है, इस तरह से एस्टिमेशन करा जाता है, ये सब एस्टिमेशन करे जाते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका एनालिटिकल एस्टिमेशन मॉडल। ठीक है, अब आपका आता है रिक्वायरमेंट। ये टॉपिक है अलग, डिफरेंट टॉपिक है रिक्वायरमेंट। तो रिक्वायरमेंट को लिख करके फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में इसको समझेंगे। अभी सिर्फ आप इसको लिख लीजिए। रिक्वायरमेंट, अब जो रिक्वायरमेंट होती है ये ये मेनली दो तरह की होती है। एक सिस्टम रिक्वायरमेंट और एक यूजर रिक्वायरमेंट। एक सिस्टम रिक्वायरमेंट और एक यूजर रिक्वायरमेंट। ठीक है, सिस्टम रिक्वायरमेंट को, सिस्टम रिक्वायरमेंट 3 टाइप की होती है। नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3। कौन कौन सी? बहुत छोटा सा टॉपिक है ये। फंक्शनल रिक्वायरमेंट, नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट और डोमेन रिक्वायरमेंट। ठीक है, ये समझ गए आप?
देखो अब ये भी समझ लो, ये जो रिक्वायरमेंट होगी, इसका आप महत्व समझिए क्या है। डेवलपर, फिर से वही शुरू वाला एकदम फर्स्ट क्लास में जब बताया था, शुरुआती क्लासेस में, कि हमेशा सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में ये दो एंटिटी इन्वॉल्व रहेंगे, डेवलपर और क्लाइंट। डेवलपर क्या बनाएगा? सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर किसके लिए बनेगा? फॉर क्लाइंट। क्लाइंट का क्या होगी? क्लाइंट की अपनी रिक्वायरमेंट्स होंगी, अपनी नीड्स होंगी। इन रिक्वायरमेंट को डेवलपर को बताया जाएगा। डेवलपर इन रिक्वायरमेंट को सुन करके सॉफ्टवेयर बनाएगा। नया सॉफ्टवेयर किसके लिए? क्लाइंट के लिए। तो ये रिक्वायरमेंट्स क्या होती है? ठीक है, इन और जो टाइप्स आपको हमने बताए हैं, ये हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है, बाकी कोई क्वेश्चन आपको? नेक्स्ट क्लास में इसको समझेंगे, ठीक है। चलो फिर, दैट्स इट, थैंक यू।